CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यदि 1% रेट हुआ 2 वर्ष के लिए हो तो उसका डायरेक्ट CI हम लिखते हैं 1 × 2 तो बराबर 2 हो गया। और जो है 1 का वर्ग कर देते हैं तो 1 का वर्ग जो है 1 होता है, जोड़ा में लिखना है तो उसका 2.01। उसी प्रकार यदि 2% 2 वर्ष के लिए है तो उसका CI क्या होगा डायरेक्ट, तो 2 × 2 4 और 2 का वर्ग 4, उसको जोड़ा में लिखना है तो 4.04। उसी प्रकार सिमिलरली उसी प्रकार जो है 4 का 2 वर्ष के लिए है तो 4 दूनी 8 और 4 का वर्ग 16 था 8.16%। 5 का 2 वर्ष के लिए है तो 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग 25 तो 10.25। सिमिलरली उसी प्रकार 6% यदि 2 वर्ष के लिए है तो 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग 36। उसी ढंग से 7 दूनी 14 7 का वर्ग 49 तो 14.49%। 8 का 2 वर्ष में तो 8 दूनी 16 और 8 8 64 यानी 16.64% उसका CI। यदि 9% 2 वर्ष के लिए 9 दूनी 18 9 9 81। और यदि 10% 2 वर्ष के लिए है तो 10 दूनी 20 तो 10 के सबसे पहले 2 से गुना कर देते हैं तो 20 हो जाता है। और 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग जो है 100 हो जाता है तो दशमलव के 2 अंक तक लिखना है तो एक इसमें ऐड हो जाता है 21%। उसी प्रकार यदि सिमिलरली 11% 2 वर्ष के लिए है तो 11 दूनी 22। सबसे पहले जो है 11 × 2 कर देते हैं 11 दूनी 22 और 11 का वर्ग 121। और यदि 2 से ज़्यादा आ गया है सैकड़ा में तो वो एक इधर जुड़ जाता है यानी 23.21%। इसी प्रकार सिमिलरली आगे भी हम लिखते जाएंगे। अब जो है CI पर एक सवाल जो है देखते हैं। यदि प्रिंसिपल यदि 2000 है, प्रिंसिपल यदि 2000 है और इसका जो है रेट यदि 5% है और समय जो है 2 वर्ष के लिए है तो इसका हम डायरेक्ट जो है CI हम लिखते हैं 10.25%। यानी 5 दूनी 10 और 5 25। अब प्रिंसिपल को CI से गुना कर देते हैं तो CI निकल जाएगा यानी 2000 × 10 125। इसका दशमलव हटा देते हैं तो 100 और × 100 यानी 2 शून्य 2 शून्य कट गया और 1 शून्य 1 शून्य इससे कट गया यानी 25 दूना 50 और 10 दूनी 20 यानी 1 और 1 शून्य इससे कट गया बटे 10 यानी 205 रुपया CI। और इसका यदि अमाउंट निकालना रहता है तो 2000 प्लस 205 यानी कि 2205 यानी 2205 जो है इसका अमाउंट हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा सा जो है CI ज़्यादा होता है। अब 3 वर्ष के लिए जो है उसी ढंग से होता है। और उसका CI SI कैसे निकालते हैं 3 वर्ष के लिए 1% 2%। यदि 3 वर्ष रहता तो उसका CI क्या होता है वो अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।